अक्षय ने साइड में ना फुट रेस्ट लगा दिया ना, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत जरूरी थे। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। मैं यही बोल रहा था उनको, मैंने कहा भाई उतनी उठाना, मैंने कहा मेरे घर में छोटे छोटे लोग हैं तो मेरे को बोलेंगे इतनी क्यों उठा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह हो चुकी है और जो आज की मॉर्निंग है ना काफ़ी अच्छी है, बहुत यूनिक अलग, क्योंकि धूप निकल चुकी है, बादल एक भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में ये दिक्कत होती है कि जो ऊपर वाले क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है वहाँ पर अगर मौसम साफ़ हो जाए तो नीचे आइस जम जाती है, तो वो एक समस्या है। अगर बादल रहे तो उससे आइस पिघलती है, पर देखो क्या बनता है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से नहीं तो हम पांवटा साहिब होते भी जाता है एक हमारा, फिर शिलाई से फिर चौपाल पहुँचा जाता है, तो वो बहुत लंबा रास्ता है, कम से कम 300 किलोमीटर का है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से नहीं हो पाया तो वहाँ से जाएंगे। तो लेट्स सी कैसा कैसा प्लान बनता है। और फिलहाल के लिए अभी मैं कहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देख सकते हैं आप किस तरह से, बढ़िया एकदम फ्रेश, कोई बादल नहीं है, हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। उस एरिया में तो आ गई है, हमारे एरिया में अभी तक पहुंची नहीं है। और ठंडी हवाएं साथ में बहुत तेज़ चल रही है, अगर मैं बताऊं आपको। गुड मॉर्निंग मम्मी, बन गए ब्रेकफास्ट? मम्मी सोचते होंगे मेरे तो ग्रह खराब है, जब भी इनके साथ आती हूँ मैं फंस जाती हूँ। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम लोग मम्मी को साथ लेके आए, क्योंकि अगर नहीं लेके आते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अकेले आव्या को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहलाने में मुझे डर लगता है आव्या को, तो मैं नहला नहीं सकती हूँ। और जैसे आपको पता है कि बर्फ़ पड़ी है और जो चौपाल का खिड़की है, चौपाल में खिड़की है, वो बंद हो गई है, उस करके हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। वरना तो हम लोगों ने गाँव चले जाना था, क्योंकि वहाँ गर्म भी है, बुखारी भी होती है। शिमला में एक माइनस पॉइंट ये होता है, अगर लाइट चलेगी तो दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। वैसे आज मौसम साफ है, मे बी रोड खुल जाए, नहीं खुलेगी तो 2 दिन है, फिर 27 से फिर से बोलते हैं कि स्नोफॉल है, पता नहीं क्या होगा। और आज शायद दादी भी वापस आएंगे, वो बोल रहे थे। कोई हो जाता है बात करने के लिए, वरना हम 3 ही हैं, 3 या 2 होते हैं दिन में। अक्षय भी चले जाते हैं, आज उन्हें फिर जाना है थोड़ा सा काम करवाने। मुझे भी SBI तक जाना था, क्योंकि हमने कुछ स्कीम जाननी थी आव्या के लिए। तो देखते हैं अगर जा पाती हूँ, नहीं तो फिर जब अक्षय आएंगे उसके बाद ही जाऊँगी। और अभी मौसम थोड़ा खिला है तो मैं आव्या के कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि सूख जाएंगे। पिछले कल पूरा मौसम ख़राब था तो कपड़े भी नहीं धुल पाए थे, और मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने पूरे दिन कल रेस्ट किया। आज फिर ठीक है, हल्के से गले में दर्द है, बाकी तो अभी मैं ठीक हूँ। बाकी आज बाहर जाती हूँ, कल पूरे दिन अंदर ही अंदर थी। मम्मा के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमारी वजह से उन्हें यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और पापा भी बेचारे अकेले हैं गांव में, और कीथ में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी तो मम्मा भी अभी नहीं जा सकते हैं। वो भी कल या परसों हमारे साथ ही जाएंगे अगर रोड खुली। अदरवाइज़ हम सोच रहे हैं अगर रोड नहीं खुली तो हम पांवटा साहिब होकर जाएंगे, क्योंकि गाँव जाना ज़रूरी है। अभी यहाँ बर्फ़ पड़ी थी तो यहाँ बहुत ठंड हो गई थी, तो बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाकी अक्षय से पूछते हैं, वैसे वो पूछ रहे हैं अगर आज दिन तक ऊपर खिड़की खुल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उसके बाद हम लोग पांवटा साहिब से जाएंगे। इसी बहाने हम पांवटा साहिब भी देख लेंगे। तो चलो, मैं अक्षय के साथ उनकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि उन्हें बाहर जाना है और टाइम से फ्री होना है। अगर वो टाइम से फ्री होंगे तो मैं और भी 2-3 जगह जाना है, अगर फ्री हो पाएंगे। मम्मी ने सुबह ही आव्या के कपड़े लगा दिए धूप में, ये देखो, ताकि सूख जाए। इनके मैक्सिमम कपड़े गिले हैं और इतनी अच्छी धूप लगी है आज, देखो। हम लोग भी फ्रेश होकर और आव्या को नहला के थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आव्या के तो नहाने की टर्न भी आ गई है, तो मैं इसके कपड़े निकाल के दे देती हूँ। और अच्छा हुआ मम्मी जल्दी नहा रहे हैं तो उसके कपड़े भी धुल जाएंगे और टाइम से सूख भी जाएंगे। ले आऊँ आव्या को मम्मी? अच्छा चलो, आप उसका पूरा जितना भी सामान है ले आओ, नहीं तो ठंड लगती है। हाँ, मैं इसके लिए कपड़े ढूंढती हूँ तब तक। ठीक है, बाय बाय, मैं काम करवा के आता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोग। इतने दिन हो गए गाड़ी का काम। अभी उसमें सिर्फ एक ना हैंड ब्रेक इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको बदल ही देता हूँ, क्योंकि हैंड ब्रेक बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ना टायर टच हो रहा है कहीं पे, तो मैंने सोचा गांव जाने से पहले दिखा देता हूँ। बर्फ़ में तो वैसे भी मौका नहीं मिलेगा हमें किसी भी चीज़ का, तो अभी अभी बेटर है जितना काम करवा सको। और गांव जाएंगे तो वहाँ से फिर मुश्किल हो जाएगा वापस आना। तो अभी मैं जाता हूँ, अगर मैं जल्दी फ्री होता हूँ तो उस हिसाब से बताऊँ। मेरे को बताना, तब तक मैं अभी कुछ काम है हमें, वो फ़ोन में कंफर्म करती हूँ कि क्या क्या है उसके बाद, क्योंकि फिर आव्या को अगर 1-1.5-2 घंटे के लिए छोड़ना है तो उस हिसाब से देखना पड़ता है कि जब ये सोए तभी आ सकते हैं हम लोग। तो बस अक्षय जल्दी से फ्री हो जाए, और आज इतना अच्छा दिन है
क्रिसमस है आज। ओह तो यार। मैं सोच रही हूँ कि आव्या के लिए छोटी सी ड्रेस अगर मिल जाए हम लोगों को, तो वो इसीलिए पहले आप सभी अक्षय को भी मैरी क्रिसमस। और मुझे तो याद ही नहीं था कि आज क्रिसमस है। मैंने आज 25 है ना, और आज मौसम साफ है, आज बर्फ होनी चाहिए थी। हाँ, बल्कि उल्टा हो रहा है ना। चलो लेट्स सी। बाकी मैं आप लोगों को बता रही थी कि कल हमारे जाने का वैसे है, अगर नहीं हो पाया तो मैं अक्षय को बोलती, फिर हम पौंटा साहिब होके निकलेंगे, क्योंकि 27 से बहुत मौसम खराब है। बाकी उससे देखते हैं। पहले पहुंचने की हाँ, कोशिश जो भी करेंगे। हम अगर वो पॉसिबिलिटीज हुई, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं जाएंगे। हाँ, पर अगर कोई वहाँ से हमारे सब्सक्राइबर है तो हमें किसी अच्छे होटल्स के बारे में प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा कैसा रहता है। तो अभी मैं अक्षय को ज़्यादा नहीं रोकती हूँ, आप जाओ, मम्मी मेरे को अंदर बुला रही है क्योंकि हाफिया रो रही है। ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय। ठीक है, बाय। लंच तक आने की कोशिश करना, कोशिश पूरी करूंगा, परसों पर की तरह नहीं वादा रहना। नहीं कर सकते। चलो कोई कितना नहीं, टाइम लगेगा। जिप्सी तो यहीं लगाई है ना। हाँ, बस तब यहीं तो तक ठीक ही है, ओके। बाय। तो अभी मैं पहुंचा हूँ छोटे शिमला। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई बर्फ नहीं है, आप देख सकते हैं। सड़कें गीली तो है पर ऐसे फिसलन वाली कोई बात नहीं है, कहीं पे आइस नहीं है और बिल्कुल क्लियर सड़क है। तो अभी देखना है, तो संजौली में भी मेरे ख्याल ऐसा ही होगा क्योंकि शिमला में कम स्नोफॉल हुई है। तो मैंने जाना है ढली की तरफ, तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है वहाँ। तो मैं संजौली पहुँच चुका हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ सामने ऊपर डेंगू माता मंदिर है। जय हो डेंगू माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। तो यहीं पे ही है थोड़ी बहुत बर्फ़। अब मैं संजौली एंटर तो कर चुका हूँ। यहाँ पे तो मुझे कहीं पे भी बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही, बल्कि बहुत ही अच्छी जो है ना धूप लगी है, कोई बादल नहीं है, बढ़िया मौसम है बोल सकते हैं। पर साथ में एक गाड़ी है, देखो कहीं से आई होगी, इस पे बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है। और अब हम संजौली एंटर कर चुके हैं। आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, चहल पहल भी अच्छी है, तो लोगों को काफ़ी टाइम बाद मौका मिला हुआ ऐसे धूप में बढ़िया वॉक करने का। तो ढली टनल तो मैं पहुंच चुका हूं। आज पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि टनल के पास जाम है, पता नहीं क्यों। मे भी शायद एक ही टनल ना यूज़ हो रही हो, पता नहीं, अब वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो मेरा अंदाज़ा सही था, एक ही टनल चल रही है, शायद वो है इस तरफ की, क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहीं पे ही खड़ी है। उस तरफ की टनल यूज़ नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ट्रैफिक का कारण तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या है, बट ये है कि सारी गाड़ियाँ जो है इस तरफ को ही है। ओह अच्छा, इस तरफ को बर्फ़ है, इस वजह से नहीं आ रही होगी। बस यही एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम बर्फ़ रहती है, क्योंकि धूप नहीं आती है। देखो चौक पे भी पूरी बर्फ़ पड़ी है, बस टनल के इधर को बर्फ़ है और इस तरफ को देखो कुछ भी नहीं है। आज तो ढली पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो गया मुझे। 1 घंटा हो गया मैं जाम में ही फंसा हुआ, अभी ढली भी नहीं पहुँचा हूँ मैं। बताओ कब तक फ्री होऊंगा? मुझे नहीं लगता कि आज मैं जल्दी फ्री हो सकूंगा। मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा काम है, पर आपको पता है बाकी गाड़ियाँ भी होती है, उनका काम भी होता है साथ साथ में, फिर इसका काम भी करवाना पड़ेगा। पता नहीं कब फ्री होऊंगा मैं इस काम से। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये जो सारा जाम है ना, ये कुफरी जाने वाला है, इसीलिए इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब तो दोनों तरफ से हो गया, उस तरफ से भी गाड़ियाँ आ गई, इस तरफ से भी गाड़ियाँ हैं। अरे यार बहुत जाम लगा दिया इन लोगों ने, टाइम आधे से ज़्यादा यहीं पे ही ख़राब हो गया। बड़ी मुश्किल से ढली क्रॉस किया है मैंने, और ये देखो अब ये आगे आइटम फंस चुकी है, और ये जो है ना बहुत बड़ी आइटम है, इसके लिए बहुत जगह लग रही है, इसलिए जो है ना निकल नहीं पा रही है ये। और नीचे यहाँ इस साइड बर्फ़ है, देखो हल्की हल्की सड़क में साइड पे भी है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगती है, इसीलिए यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है बची हुई है। और अच्छा हुआ मैं किसी भी साइड से आता, दोनों साइड से बहुत जाम था, फिर फंस जाना है ये ट्रक, ये आइटम फिर फंस जानी है क्या मेरी, तो बस समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग टेस्ट ड्राइव के लिए क्या आए, ये तो यहाँ देख सकते कितना ज़्यादा जाम जो है दूसरी साइड को भी लग चुका है। गलत ही टेस्ट ड्राइव ले लिया हमने पर बिना टेस्ट ड्राइव के पता भी नहीं चलता है कि फ़ॉल्ट क्या है। तो फॉल्ट तो अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर ये है कि चलो वापस तो पहुंच जाए, वहाँ पे चेक कर लेंगे एक बारी। तो देखो फिलहाल के लिए इस आइस में हमने गाड़ी चलाई ना, बिल्कुल स्किट नहीं की। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम होना है, तो फिलहाल के लिए यहीं पे रखनी पड़ेगी 2-1 घंटा गाड़ी, फिर उसके बाद लेके जाएंगे। हेलो पपी, कहाँ घूम रहे हो बेटू? गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ ठंड इतनी है कि आग लगी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आग का आनंद ले लेते। वैसे तो आशीष भाई की दुकान में मुझे काम है, पर जब तक गाड़ी यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा देख लेता हूँ क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा। नहीं तो आशीष भाई की दुकान में भी कोई काम नहीं होना, बस देखना ही पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपना एक तरफ का काम तो हो चुका है। एक्चुअली क्या था, जब मैं टर्न कर रहा था तो गाड़ी में ये बॉडी बज रही थी, अब देखो कितना गैप हो चुका है इसके बीच में, अब बॉडी नहीं बचेगी। अभी फ़िलहाल के लिए जैक डाउन कर रहे हैं, तो इसकी एक्चुअल हाइट पता चलेगी कितनी है। तो ये देखो ये गैप इतना बढ़ चुका है, और मैं आपको दूसरी साइड बताता हूँ कि कितना गैप है। अगर मैं बताऊँ तो पहले सिर्फ इतना सा गैप था, तो टर्निंग में ये अंदर से टायर बज रहा था, और दूसरी साइड को इससे ज़्यादा गैप हो गया है। देखो यहाँ पे
कम से कम इतना गैप आ चुका है। अब ये है कि जब टायर मुड़ेगा तो बॉडी में नहीं लगेगा। फ्रंट से भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। तो ये वाली साइड है ना, ये थोड़ी सी उठ चुकी है और ये अभी थोड़ी सी नीचे है। तो जब इसको बेंड करेंगे तड़े को, फिर जाके ये थोड़ी उठ जाएगी, आगे से इतनी हो जाएगी। भाई सलाम है इनको, देखो क्या जुगाड़ करके ये नीचे जा रहा है। तो इसके ऊपर है भाई बहुत ढेर सारा सरिया, नीचे है जेसीबी ने अपना मुंह आगे पीछे लगाया है इसको, ताकि ज़्यादा एकदम जा ना सके बैक। पर ये है कि यहाँ देखो, यहाँ पे नीचे बर्फ़ भी है, फिसलने के ज़्यादा चांसेस है। ओ इतना बड़ा ट्रक लेके जाना इतने सरियों के साथ। भाई इंडिया में ना जुगाड़ बहुत तरह के होते हैं। वो देखो नीचे वो फिसल भी रहा है उस पर जेसीबी। एक्चुअली ये 4 लेन का काम चल रहा है नीचे ना, उसी के लिए जा रहा होगा सारा मटेरियल। तो जी मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी ढली बाईपास से आके संजौली की तरफ, क्योंकि अभी टनल बंद हो गई है, वहाँ से तो नहीं जा सकते हैं। तो सोचा कि इसी रूट पे चला जाता हूँ। और अभी फ़िलहाल अब जाके जो है ना पूरा ट्रैफिक क्लियर हुआ है, अब जाके सड़क खाली हुई है। और अभी इसके बाद हम लोगों को कहीं जाना है, मतलब मुझे और नेहा को कहाँ जाना है मैं बताता हूँ आपको। तो मैं पहुँच चुका हूँ विकास नगर। मैंने यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई है क्योंकि नेहा आ रही है। नेहा को कुछ काम है, नेहा के साथ मुझे जाना है और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल आव्या को फीड करवा के आएगी, उसको सुला के आएगी। तो उतना ही टाइम है हमारे पास। और गांव के लिए कुछ सामान भी ले जाना है, पापा ने मंगवाया है, तो वो भी मुझे कलेक्ट करना है। तो मतलब काफ़ी सारे टास्क है मेरे पास। तो मैंने शॉर्ट में इसलिए यहाँ गाड़ी लगा दी ताकि अपना मोड़ने का झंझट ना रहे आगे से। फ़िलहाल के लिए मैं पार्किंग देखता हूँ, पार्किंग है फ़िलहाल तो सामने से नेहा आ रही है। हाँ जी नेहा, वेलकम, स्वागत है आपका। और आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को, न्यू जिप्सी, और फीडबैक दे सकते हैं अपना। ये लगाया, क्या बोलते हैं एक लिफ्ट किट। पूरी जांच चल रही है अभी, क्योंकि नेहा को भी जिप्सी का बहुत आइडिया है, जानकारी है। तो इसीलिए ये भी चारों तरफ से चेक कर रही है क्या है क्या नहीं है। कैसा लगा? बढ़िया। अब राइड करके देखते हैं। अभी चलते हैं, क्योंकि आव्या को सुलाया, मम्मी के पास है वो, क्योंकि वो उठ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे तंग तो नहीं करती है पर फिर भी। और अभी आप सोचोगे कि ऐसी क्या इमरजेंसी है शाम को जाने की। हमारा गांव जाने का प्लान बन गया, पहले नहीं था। तो इस करके जो काम आज का ही टाइम है, आरसी वाला काम है, वो ज़रूरी है। पर जहाँ हमने जाना है वो अक्षय को भी नहीं पता है, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उनको फ़ोन पे बताऊँ। तो मैंने कहा हम 1 घंटे में वापस आते हैं, तो तब तक आव्या भी सो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अक्षय, चलो है ना। चलो। लग नहीं रहा है कि हम लोग, मतलब मैं अपनी जिप्सी में बैठी हूँ। नाइस, झटके भी नहीं लग रहे और ऊंची भी है। अब फील हो रहा है कि जिप्सी है, मज़ा आ रहा है। बहुत ही प्यारी राइड हो चुकी है। टायर का बहुत ज़्यादा रोल है और जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने करवाई है उन सब का बहुत ज़्यादा रोल है। और आज सुबह मेरे को इसलिए काम करवाना था क्योंकि कल हमने गाँव निकलना है और थोड़ा सा ना टायर टच हो रहा था, क्योंकि थोड़ी कम लिफ्ट की थी। तो मैंने थोड़ी सी और लिफ्ट करवा दी, सो दैट अगले टायर जो है ना फ्री घूमे। इससे पता है स्टीयरिंग कितना लाइट हो गया है, पावर स्टीयरिंग सा बन चुका है। पर चलो ये चीज़ अच्छी है। तो हम वैसे तो पहले भी मैं काफ़ी जिप्सियों में बैठी थी, पर मैं अक्षय को बोलती थी यार हम भी अपनी जिप्सी वैसे कराएंगे, पर हमारे को वही था, टायर्स के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था। पर अच्छी बात है कि यहीं पे मिल गए और अब हमारी गाड़ी, सही बात है। एंड थैंक्स टू अमन भाई, नेहा के फ्रेंड, उन्होंने ही टायर और रिम्स का बंदोबस्त किया इतने कम टाइम में और हो गया, मतलब फाइनली ठीक है। ऐसा लग रहा था पता नहीं जिप्सी में नहीं किसी उसमें बैठे इतने झटके लगते थे। वैसे जिप्सी में लगते हैं पर इतने नहीं लगते जितने हमारी वाली में लगते थे। बट अब अच्छी लग रही है क्योंकि मैं खुद भी बैठी हूँ। और खासकर अक्षय ने जो साइड में ये लगा दिए ना, अक्षय ने साइड में ना फुट रेस्ट लगा दिए ना, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत जरूरी थे। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। मैं यही बोल रहा था उनको, मैंने कहा भाई उतनी उठाना। मैंने कहा मेरे घर में छोटे छोटे लोग हैं, तो मेरे को बोलेंगे इतनी क्यों उठा दी, तभी मेरे को फुट रेस्ट लगाना पड़ा। हाँ बस अब बैग में रह गया है, वो भी ऑनलाइन ही मंगाएंगे। बैग का है नहीं, पर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशीष, आपकी वजह से हमारी गाड़ी का इतना काम हो गया। सही बात है, आशीष भाई ने दिन रात जो है ना अपनी गाड़ी अपने पास रखी और करके दिया। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी और भी काम है, हम करवाएंगे और हम पेंट भी करवाएंगे जो मैंने सोचा है, वो अभी नहीं गर्मियों में। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम कहीं घूमने जाएंगे। हाँ बिल्कुल। बाकी चलो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें जल्दी से वापस जाना है। बस ट्रैफिक ना लगे और टाइम से हम लोग वापस आ जाए। फिलहाल के लिए तो दिख नहीं रहा है, पर जब हम बोलते हैं तो उसके बाद शुरू हो जाता है। हाँ वैसे मेरा और अक्षय की ये आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट ट्रिप है साथ में। वैसे सही बात है, आउटिंग पे। हाँ और वो भी लॉन्ग ड्राइव पे। और ये दिक्कत है यार कि ट्रैफिक नहीं, आज छुट्टी है ना। हाँ। इसलिए ट्रैफिक नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग छोटे शिमला होते जाते हैं ना, हमें टॉल एंड से छोटे शिमला की तरफ को जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप ट्रैफिक देख सकते हो।
ये सीधा लिफ्ट के पास जा रहा है सारा ट्रैफिक, और हमें जो काम है वो लक्कड़ बाजार में, तो उसका एक और रास्ता है, हम सोच रहे हैं वहाँ से चले जाते हैं, बस वहाँ से ट्रैफिक ना हो। हाँ। और ये सारे ट्रैफिक कुफरी से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे दिन में ये कुफरी को था। हाँ, इसीलिए मेरे को घर से विकास नगर से वहाँ पहुँचने के लिए ढली 2 घंटे लगे। कल भी हमें अक्षय टाइम से निकलना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमें फिर से जाम लगेगा। पर चलो ठीक है, वैसे हम दोनों का डिसीजन ही था ये ओल्ड बस स्टैंड से जाने का, पर चलो कोई बात नहीं। लक्कड़ बाजार जाने के 2 ऑप्शन है, तो आई होप सेकंड वाले ऑप्शन में ट्रैफिक ना हो और हम लोग टाइम से तो दिख नहीं रहा है। ओह शिट, बहुत लंबी लाइन है। आज तो इवनिंग टाइम में भी संजौली दिखाने का मौका मिल गया हम लोगों को। अगर जाम नहीं लगता उस तरफ को तो हम लोग इधर भी नहीं पहुंचते, पर ये है कि अच्छा डिसीजन था कि हम लोग इधर से आगे, क्योंकि इधर को ट्रैफिक थोड़ा सा कम निकला आज। अब बस लक्कड़ बाजार वाली साइड ना हो। हाँ बस अब यही उम्मीद है, अब नीचे को ना लग जाए ट्रैफिक। तो अब जाके हम लोग घर पहुंचे, पर मजा आ गया यार, व्हाट ए राइड। क्या लगता है जिप्सी में है ना चेंजेस? लव नहीं इतने झटके लगते। हाँ अच्छा लगा, मतलब अक्षय का इतने दिन क्या काम करवा रहे थे, लग गया मुझे। काफी अच्छा है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं, 5-10 मिनट हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि एकदम आप लोग के पास नहीं जा सकते। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम जाएंगे, चेंज करते हैं और कल की तैयारी भी करनी हाँ, है, पैकिंग करनी पैकिंग है। कर लेते हैं सामान। हाँ आप को नहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिनर तो बन गया है, फिर पैकिंग करते हैं, फिर आराम से रेस्ट करते हैं। सुबह हमें वैसे ही उठ के जाना पड़ेगा टाइम से ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये वाला बैग लेके जाना पड़ेगा हमें। आप अक्षय का बैग खराब हो गया है, और मैं ये साथ में लेके जा रहा हूँ, जर्नल बुक साथ में लेके जा रहा हूँ, ताकि हम लोग इसको भरते भी रहे साथ साथ, नहीं तो भूल जाएंगे इस तरह से, तो कभी टाइम लगेगा ही नहीं। मम्मी कितनी जोर से बात कर रहे और मैंने अक्षय के बैग में कपड़े डाल दिए, और क्योंकि मैंने 1-2 सूट गर्म सूट बनाने को दिया था। हाँ गांव में बहुत ठंड है, तो मैं सोचूं कि लेके जाती हूँ ऊपर। फिलहाल के लिए तो हमें टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा सामान और भी है, तो वो हम पैक करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। तो जी इसी नोट के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मुझे नहीं पता था कि नेहा आज ही जिप्सी देख लेगी, और इसका रिएक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छी चीज़ ये है कि जो काम कराया वो वर्थ इट लगा इसको भी, और आई होप घर वालों को भी वर्थ इट लगे। अब कल की जो हमारी जर्नी है बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। कल वाला व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फर्स्ट टाइम आविया के साथ जाएंगे, बर्फ़ होगी, रोड की कंडीशन कैसी होगी कोई आइडिया नहीं है, सब देखते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं। अब मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।